10th क्लास। ये क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज में इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई से 3 मार्क्स का तो क्वेश्चन देती है, हर बार देती है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके ना कुछ टाइप्स है, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है √3 √2, ये वाले क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको कर लेते। स्टेप सारे सेम रिपीट ही होंगे, बस डिजिट चेंज होते रहेंगे। हम इसका एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, फिर हम आगे करते हैं। शो करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट √3 इज रैशनल नंबर। वी ऑल नो दैट भाई, अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? a बाई बी, p बाई क्यू, वट एवर यू वांट, आप लिख सकते हो। अब ये a बाई बी क्या है, ये सारे वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। एक बार को प्राइम को डिस्कस कर लेते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो। यानी फॉर एग्जांपल मैंने 15 और 16 को ले लिया, ठीक है। ये दोनों कोई ऐसे डिजिट है जिसके बीच जिसके टेबल में आते हो? नहीं है ना, दैट्स मीन दे आर को प्राइम नंबर। अब मैं लेता हूं 20, 25, क्या ये दोनों किसी टेबल में आते हैं? करेक्ट, 5 के टेबल में आते हैं। यानी अगर ये आ रहे हैं तो कॉमन को प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से हम ए और बी को क्या मान लें, को प्राइम नंबर। फिर हम इस बी को इधर लेके जाएंगे, ये बी इधर आते कुछ ऐसा हो जाएगा 10th क्लास। अब देखो, अब आपको SBS लिखना है। SBS की शॉर्ट फॉर्म स्क्वायरिंग बोथ साइड। SBS लिख सकते हो, सीबीएसई में कोई दिक्कत नहीं होती। SBS का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम इधर स्क्वायर करते तो रूट हट जाएगा, B का स्क्वायर और इधर A का स्क्वायर। गॉट इट? अब ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाते ही क्या होगा, डिवाइड। यानी A स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इसे लर्न कर लेना, पहले इसको समझ लो। इफ A स्क्वायर is divisible by 3, अगर किसी का स्क्वायर एक नंबर से डिवाइड होता है देन वो नंबर B उससे डिवाइड होगा, देन A is divisible by 3। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं स्टेटमेंट से मैं क्या कह रहा हूं। एक बात बताऊं, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है ना। क्या 100 5 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 20। तो इसका मतलब क्या है, 10 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या 3 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर ले लेते हैं, क्या 6 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है? दैट मीन 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। हमने एक स्टेटमेंट लिख दी। अब देखो, यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस स्टेप को दोबारा लिखना है, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है 10th क्लास। अब आपको एक नया स्टेप क्या रिपीट करना है, यूज करना है, लेट इस स्टेप के बाद a इज इक्वल टू 3c। a को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, 3c से। और ये c क्या है, c इज एनी पॉजिटिव नंबर। 3 क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब हम a की जगह क्या रखेंगे, 3c। एंड द क्वेश्चन कम इन माइंड, एक जो सवाल दिमाग में आता है, हमने 3 क्यों रखा, बिकॉज यहां रूट पे 3 है। अगर यहां 7 होता तो मैं यहां 7c रखता, अगर यहां पे 2 होता तो मैं यहां पे 2 रखता, अगर 11 होता तो मैं यहां पे 11 रखता, सो ऑन। यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये तो एज इट इज रहेगा हमारा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। इस 3 से ये 9 कट गया, क्या आ गया 10th क्लास, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, यही आ गया ना। अब जो चीज यहां सिनेरियो हुई थी वही यहां पे भी हो जाएगी। जैसे यहां 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फिर हम यही स्टेटमेंट दोबारा लिखेंगे, बट यहां अब a की जगह b आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम स्टेटमेंट, इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, देन
b is also divisible by 3, b किससे डिवाइड हो जाएगा 3। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या फिर सॉल्यूशन, हमने a और b को क्या माना था, को प्राइम नंबर। एंड व्हाट आर को प्राइम नंबर, जो किसी के टेबल में नहीं आया। बट इन दो स्टेटमेंट से आप एक चीज नोटिस करो, मैंने यहां क्या लिख दिया, a इज डिविजिबल बाय 3 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। दोनों ये बात देखो ध्यान से, जिसको मैंने सर्कल किया, पॉइंट आउट किया। a भी 3 से डिवाइड हो रहा है और b भी 3 से डिवाइड हो रहा है। a और b 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। रूल के अकॉर्डिंग तो किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, बट जैसे हम सॉल्व करते जा रहे हैं हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है कि a b और b ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। फिर हम यहां के इंग्लिश लिख देंगे, मैं एक बार यहां से मिटा देता हूं। यहां हम एक इंग्लिश लिखेंगे, आप लोगों ने शायद पहले लिख लिया हो, नहीं तो एक बार वीडियो पीछे आके देख लेना। Here a and b are divisible by 3, है ना, so they are not co-prime number, co-prime number, ठीक है 10th क्लास। दैट्स मीन our assumption is wrong, हमारा मानना गलत हो गया। क्या, √3 रैशनल नंबर है, hence √3 is irrational number। इन स्टेप को करने के बाद आपके 3 नंबर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर देखो, अगर मान लो यहां 3 नहीं हो, सपोज दैट यहां 3 ना हो, यहां पे 2 हो, तो बस आपको यहां पे 2 कर देना है, यहां 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा। सपोज दैट यहां पे 7 हो, तो कुछ नहीं करना, यहां 7 आ जाएगा, यहां 7 आ जाएगा, यहां 7 आ जाएगा और यहां 7 आ जाएगा, 7। दैट्स इट। व्हाट आई मीन, अगर डिजिट चेंज करके देते, स्टेटमेंट सारी यही रखो, ठीक है, स्टेटमेंट सारी यही रखो, बस डिजिट चेंज कर दो और आपके 3 नंबर पक्के हैं, ठीक है 10th क्लास। अब इसमें और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करते हैं एक बार। अब इसमें 3 टाइप के और क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, यानी इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। 3 नंबर पक्के कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और डैम श्योर इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, प्रोबेबली यही क्वेश्चन आता है। आज चेक करते हैं कैसे करेंगे, मार्कर चेंज कर लेता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे वही चीजें, √5 + 2 इज लेट √5 3 इज रैशनल नंबर। क्या लिखेंगे हम कि भाई ये रैशनल नंबर है, लिख दिया। देन अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको किसके कैसे लिख सकते हैं, a/b, और a/b क्या है, a and b आर को प्राइम नंबर। कौन से नंबर, a and b को प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद √5 को एक साइड रखो, यानी रूट के डिजिट को एक तरफ, बाकी को उधर ले जाओ, a/b - 2। एलसीएम ले लो, वैसे एलसीएम ना लो तब भी काम चल जाता है, ठीक है। फिर यहां पे एक सिंपल, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस स्टेटमेंट लिख दो, वी नो दैट √5 इज irrational नंबर। √5 क्या है, irrational नंबर है। सो फिर वही इंग्लिश, आवर assumption is wrong, हमारा assumption क्या है, wrong, hence 5 + √3 is irrational number। फिर लिख देना 5 + √3 is irrational number, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, फिर वही लेट इसे कर लेंगे, इज ए रैशनल नंबर,
रैशनल नंबर मान लिया हमने इसको 10th क्लास, जो मैंने बताया था। अब रैशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, √7/1 b बाई a, बस फिर यही लाइन लिख दो, वी नो दैट इज, बस यहां पे √7 कर दो, √7 इज इरेशनल नंबर, आवर assumption इज रॉन्ग एंड दिस इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है 10th क्लास। एंड द लास्ट, ये माइनस का आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन बना सीबीएसई में आया हुआ था 10th क्लास का, अगर आप पेपर देखोगे तो, इसलिए, और ये 3 नंबर में आता है, इसलिए इसको चेकआउट कर लेना, इन क्वेश्चन को समझ लो, आया था क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, ये आया था। एंड द लास्ट वन वही, लेट ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो इसको हम a बाई बी के फॉर्म में लिख देंगे, a बाई बी के फॉर्म में लिख दिया, 7 माइनस का था, इधर आते हैं प्लस का, जैसे वहां प्लस का था माइनस का हो गया, जैसे एलसीएम ले लो, a + 7b अपॉन b, फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट, वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, आवर assumption wrong, hence this is irrational number। तो इस वीडियो के थ्रू आपके 3 नंबर पक्के हो गए। अगर आप इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को समझ लो, पैटर्न समझ लो, तो आपके 3 नंबर कहीं भी नहीं गए, ठीक है 10th क्लास। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।